आपने पूरे भारतवर्ष में आग लगाई हुई है। आप मणिपुर के अंदर देखिए, कुकी और मतई को कैसे लड़वा दिया, एसटी के स्टेटस के लिए लड़वा दिया आपने, कत्ल करा दिए लोगों के, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गई वहाँ पे। क्या किया आपने? अपने मुल्क में खुद ही आपने एक कोहराम मचा के रख दिया। आपने कोहराम मचाना तो चाइना के साथ मचाइए, पाकिस्तान के साथ मचाइए, किसी दूसरे मुल्क के साथ मचाइए, आपस में हमारे भाइयों को लड़ा रहे हो। बहुत गलत फैसला है आपका, इसकी मजम्मत करते हैं। पहाड़ी भी हमारे साथ सदियों से रहते आए, वो राजा महाराजाओं की फैमिली के लोग हैं, उनको इन एसटियों के उस पर नहीं चलने की ज़रूरत है। वो ख़ानदानी आदमी हैं, हमारे गुजर बकरवाल उनके घरों में काम करते आए हैं सदियों से। इसी तर्ज में इन्होंने क्या किया कि दूसरा बाइफिकेट करने के लिए एससी और गुजर के बीच में, गुजर बकरवाल के बीच में ये एक बाइफिकेट करने का काम किया है, डिवाइड एंड रूल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरकार ने हमारी म्यूनसिपलिटी की सीटें जो है एससी को रिज़र्व की हैं, ये हमारा सिर्फ झगड़ा और आपस में तनाज़े पैदा करने के लिए। आप भी समझते हो जहाँ 90% गुजर पॉपुलेशन हो, वहाँ 10% की कैसे, वो 10% वाला कैसे नुमाइंदगी कर सकता है, और जो 90% वाली नुमाइंदगी है वो कहाँ जाएगी? तो मैं सरकार से कहता हूं कि ये जो इन्होंने फ़ैसला किया ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको वापस लें और प्रॉपर तरीके से जो हमारी कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट बनता है वो हमें दें। कौन सी सीटें ऐसे रिज़र्व की गई हैं? ये जैसे कि बठिंडी में की गई है, चौधरी में की गई हैं, बहुत सारी सीटें हमारे पास पूरी लिस्ट है उसकी, कि ये जो इन्होंने की है ये डेलिबरेटली, ये कोई एससी की रिक्वायरमेंट के ऊपर नहीं की है, ये खुद जैसे कि किसानों को इन्होंने दे दिए थे, कोई डिमांड नहीं थी वहाँ से, कोई किसी की डिमांड नहीं थी। 10% वाला डिमांड ही नहीं कर सकता, जाता है सियासत में, लेकिन भाई पॉपुलेशन नहीं है। हम भी जम्मू के अंदर, हमें 70 साल हो गए मुल्क आज़ाद हुए, आज तक हम लोग जम्मू के अंदर एक एमएलए सीट नहीं बना सके, उसका आपको ध्यान नहीं आया? आपने वो पुंछ जोरी और ऊपर अनंतनाग में, कश्मीर में आपने सीटें दी, जम्मू को कहाँ रखा आपने? ये जो जम्मू आप लखनपुर से लेके रामबन तक या नौशहरा तक, या आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती है कि हमारी सरकार आने के बाद जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ न्याय हुआ है। दूसरी तरफ ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को लीड करने वाले चेहरे हैं, और पूरी एसटी कम्युनिटी जो है वो लगातार मांग कर रही है कि हमारे साथ न्याय जो है वो किया जाए। अभी तक पूरी तरह से जो है न्याय नहीं हो पा रहा है। वफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वफ़ा साहब, क्या डिमांड्स लेकर के आज आप यहाँ पे आए हैं मीडिया के सामने? देखिए, हमें शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों से कोई शिकवा गिरवा नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो भी इसी जगह में रहते हैं और सदियां निकल गई हमें आपस में रहते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो सरकार ने आज हमारे बीच में खाई डालने का काम किया है कि जहाँ पे हमारा 80 और 90% हमारी पॉपुलेशन है गुजर बकरवाल की, वहाँ पे इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिज़र्व की है। तो मैं ये समझता हूँ ये सीट रिज़र्व का मसला नहीं है, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। जैसे कि इससे पहले इन्होंने पहाड़ी, गुजर बकरवाल और पहाड़ी के बीच में एक खाई डाली। आज उस खाई का ये बेनिफिट हो रहा है कि पहाड़ी के चेहरे बदले हुए हैं, गुजर के चेहरे पहाड़ी के लिए बदले हुए हैं। हम फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, पहाड़ी भी हमारे साथ सदियों से रहते आए, वो राजा महाराजाओं की फैमिली के लोग हैं, उनको इन एसटियों के उस पर नहीं चलने की ज़रूरत है। वो ख़ानदानी आदमी हैं, हमारे गुजर बकरवाल उनके घरों में काम करते आए हैं सदियों से। इसी तर्ज में इन्होंने क्या किया कि दूसरा बाइफिकेट करने के लिए एससी और गुजर के बीच में, गुजर बकरवाल के बीच में ये एक बाइफिकेट करने का काम किया है, डिवाइड एंड रूल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरकार ने हमारी म्यूनसिपलिटी की सीटें जो है एससी को रिज़र्व की हैं, ये हमारा सिर्फ झगड़ा और आपस में तनाज़े पैदा करने के लिए। आप भी समझते हो जहाँ 90% गुजर पॉपुलेशन हो, वहाँ 10% की कैसे, वो 10% वाला कैसे नुमाइंदगी कर सकता है, और जो 90% वाली नुमाइंदगी है वो कहाँ जाएगी? तो मैं सरकार से कहता हूं कि ये जो इन्होंने फ़ैसला किया ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको वापस लें और प्रॉपर तरीके से जो हमारी कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट बनता है वो हमें दें। कौन सी सीटें ऐसे रिज़र्व की गई हैं? ये जैसे कि बठिंडी में की गई है, चौधरी में की गई हैं, बहुत सारी सीटें हमारे पास पूरी लिस्ट है उसकी, कि ये जो इन्होंने की है ये डेलिबरेटली, ये कोई एससी की रिक्वायरमेंट के ऊपर नहीं की है,
ये खुद जैसे कि किसानों को इन्होंने दे दिए थे, कोई डिमांड नहीं थी वहाँ से, कोई किसी की डिमांड नहीं थी। 10% पहले डिमांड ही नहीं कर सकता, चाहता है सियासत में, लेकिन भाई पॉपुलेशन नहीं है। हम भी जम्मू के अंदर, हमें 70 साल हो गए मुल्क आज़ाद हुए, आज तक हम लोग जम्मू के अंदर एक MLA सीट नहीं बना सके। उसका आपको ध्यान नहीं आया? आपने वो पुंछ जोरी और ऊपर अनंतनाग में, कश्मीर में आपने सीटें दी, जम्मू को कहाँ रखा आपने? ये जो जम्मू आप लखनपुर से लेके रामबन तक या नौशहरा तक या पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ जितना आरएसपुरा वगैरह शमचूड़िया का एरिया है, यहाँ क्या गुजर बकरवाल पॉपुलेशन नहीं है? इन लोगों को आपने इग्नोर कर दिया। इवन के आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसके अंदर बहुत अच्छी तादाद के अंदर वोट था गुजर बकरवाल का, जो 32,000 के करीब, और उसको आपने ऐसे बाइफिकेट किया है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने बिल्कुल, जिसको वो डोगरी में बोलते हैं ना, लीरो लीर करना, ये लीरो लीर कर दिया इन्होंने। इसका फ़ायदा क्या होगा इस सरकार को? इस सरकार को ये बेनिफिट है कि ये जो गुजर वोट है, ये कल को कहीं डिसाइडेड ना बन जाए। अच्छा, डिसाइडेड वोट ना बन जाए कि किसी को अगर जिता नहीं सकते तो हरवा जरूर सकते हैं। तो इसलिए इसको 5-5, 7-7 हज़ार में इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या हम नहीं समझते कि आप कहाँ बैठ के कर रहे हो? कौन से आपके साथ पंच थे, कौन से सरपंच थे, कौन से कॉरपोरेटर थे जब आपने ये डीनोटिफाई किया है? तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार डेलिबरेटली गुजर बकरवाल को ख़त्म करने का काम जो है रियासत के अंदर कर रही है। इसमें अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो क्या नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? देखिए, हम इसका अगर ये सरकार नहीं करेगी, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे। 90% वाला क्यों नहीं जाएगा, लेकिन पहले हम सरकार के पास जाएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती, हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा 90% हमारा वोट है, 90% वाले को आप छोड़ देते हो, 10% वाले को देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए हम सख्ती से मजम्मत करते हैं सरकार की, गलत फैसले मत करिए। आपका कौन एडवाइज़र है हमें कुछ नहीं पता चलता। आपने पूरे भारतवर्ष में आग लगाई हुई है। आप मणिपुर के अंदर देखिए, कुकी और मतई को कैसे लड़वा दिया, ST के स्टेटस के लिए लड़वा दिया आपने, कत्ल करा दिए लोगों के, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गई वहाँ पे। क्या किया आपने? अपने मुल्क में खुद ही आपने एक कोहराम मचा के रख दिया। आपने कोहराम मचाना तो चाइना के साथ मचाइए, पाकिस्तान के साथ मचाइए, किसी दूसरे मुल्क के साथ मचाइए, आपस में हमारे भाइयों को लड़ा रहे हो। बहुत गलत फैसला है आपका, इसकी मजम्मत करते हैं। एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का था ना, तो आज कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है? अंग्रेजों ने किया तो तभी हमारे पर हुकूमत की ना, डिवाइड एंड रूल। हमारे जितने राजे महाराजा थे उनको अपने महलों में बुला लेते थे और जो उनकी रिक्वायरमेंट से पूरी करते थे उसी तरीके से डिवाइड करते थे और रूल करते थे। ये अंग्रेजों ने दी हुई चीज़ है, इसी को ये इम्प्लीमेंट दोबारा कर रहे हैं कि हम डिवाइड एंड रूल उसी। आप देखिए 99% जो अंग्रेज़ों के रूल थे, गलत रूल थे, वही रूल हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आज के टाइम, उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है 101%। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे कहते रहे हैं, छाती पीट पीट कर ये कहते हैं कि जो काम हमने ST कम्युनिटी के लिए किया है वो आज तक नहीं हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने जो है ST कम्युनिटी को दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने ST कम्युनिटी को दी, और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है ST कम्युनिटी को दी है। देखिए, अपनी ज़ुबान से वो कितना झूठ बोलते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो इन्होंने बताई है कि गुजर बकरवाल को हमने 9 सीटें दी। हाँ, मुझे बताइए, पहले 9 हमारे MLA नहीं बनते थे और उसी जगह में दी आपने। जिस बीमारी का इलाज एक डॉक्टर कर चुका है, दूसरा डॉक्टर भी आगे वही बीमारी का इलाज कर रहा है। ये तो हमारे पास इलाज पहले का था हमारे ST का, ये तो हमारी सीटें पहले से थी। आज कहाँ से, कौन सी सीट आपने दे दी? जम्मू के अंदर कौन सी दी आपने? कठुआ के अंदर कौन सी दी? सांबा के अंदर कौन सी दी? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट खाली है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट खाली है, कहाँ दी सीट हमारी गुजर बकरवालों को? वो पुंछ रजौरी में वो अपने दम पे पहले भी जीते आए, आगे भी वो इंशाल्लाह जीतेंगे। ये सब झूठ है। अगर ये कहते हैं हम गुजर बकरवाल की डेवलपमेंट की, मेरे भाई आप भी जानते हो बेहतर, कठुआ के अंदर क्या किया इन्होंने गुजरों के साथ? इतना जुल्म इन्होंने रातों रात पूरी फोर्स लगा के उनके मकान घर गिरा दिए। आपको सिर्फ गुजरों के नीचे जो इंक्रोचमेंट वो दिखती है, बाकी किसी की नहीं दिखती। क्या हम लोग जो गुजर बकरवाल है, ये हम जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर इंक्रोचमेंट करने के लिए आए हुए हैं? हम कहीं अफगानिस्तान से आए हैं या किसी और कंट्री से आए हुए हैं? हम हिंदुस्तान के लोग हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, इसके सिवा और कहीं नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में डट के रहेंगे। बशीर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ सरकार, आज की जो कुछ, हाँ, आज के बारे में बताएं आप। आज प्रोग्राम हुआ था, इसका क्या मकसद था? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया,
इसमें हमारे 4 मेन इश्यूज़ थे। एक तो ये था कि जो पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू सो कॉल्ड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, और जो बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है जे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीडी शर्मा कमीशन, हम जीडी शर्मा कमीशन को सिरे से खारिज करते हैं क्यों ये कमीशन डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा ये है कि इस कमीशन के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एसटी का नहीं था। तीसरा ये था, अगर आपने रिकमेंडेशन देनी थी, क्या आपने जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, गुजर बकरवाल, खास करके जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है, इनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया इनको कॉन्फिडेंस में। और वन साइडेड आप ये रिपोर्ट दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये उन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जो पीर पंचाल रीजन है, वहाँ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, किसी भी कौम से, सबको इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, अगर आप देना भी चाहते हैं, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजंस हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपने देख लिया, अभी जो लिस्ट निकली है उसके अंदर ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है, और बहुत से बच्चे ये जो जेके पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है ईडब्ल्यूएस के पीर पंचाल रीजन से भी आए हैं, तो फिर उनको फर्दर रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है। दूसरा ये था पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की रिजर्वेशन, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो ये गलत हुआ है, हम जीडी शर्मा कमीशन को सिरे से खारिज करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है को जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे सुनने में आया है कि गधा ब्राह्मण्स, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। अगर गधा ब्राह्मण को आपने इंक्लूड करते हैं तो उनको भी तो ईडब्ल्यूएस के अंदर रिजर्वेशन थी। हमारा दूसरा मसला ये था कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो भारत के अंदर 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी जो बनाई गई, पहले तो ये स्टेट थी, अगस्त 2019 के अंदर इन्होंने आर्टिकल 370 जब ख़त्म कर दी गई, आर्टिकल 35 एक सब सेक्शन थी उसकी, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेनिफिट्स ट्राइबल्स को नहीं मिलते थे, खास करके गुजर एंड बकरवाल लोग जो पहाड़ों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, तो उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये राइट्स दिए गए हैं कि उनकी टेम्परेरी शेल्टर्स वहाँ पे होंगी और किसी भी शेल्टर को उखाड़ा नहीं जाएगा। तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, और हम गवर्नर साहब को एक चीज़ की मुबारकबाद तो देते हैं कि उन्होंने शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर श्रीनगर और हमारा जो एक यहाँ जम्मू में केनार रोड में जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई, और गवर्नर साहब ने ये वजह करके बता दिया, और ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी हमारी वेरियस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, उनके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस भेजी गई, एक कमेटी बनाई गई बाकायदा कि आप आइडेंटिफाई करिए, और जो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जो पहाड़ों में या जंगलों में रह रहे हैं, उनको आप परमानेंटली अलाटमेंट करिए ताकि वो अपना बसेरा कर सके, वहाँ अपने भेड़ बकरी, अपने गाय भैंस, गुजर और बकरवाल का जो मेन पेशा है, और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्टेट की इकनॉमी के अंदर, तो वहाँ पे उनको जगह मिले। लेकिन बड़ी मुझे आई हैव टू मतलब एक्सप्रेस इन ए वेरी डिस्ट्रेस मैनर, और मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि हमारे जो आरटीए एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आरटीए लगाई, तो ये पूछा गया कि कितने लोगों को बसाया गया, तो अभी तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और सुनने में जाए कि 0 है या हार्डली कोई 10 आदमी होंगे जिनको जो दिया गया होगा, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ गवर्नर साहब से, सर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन लोगों को रहने का हक़ दिया जाए, उसका हम खैर मकदम करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और आपका भी। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे मॉनिटर करिए, जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही हैं, और किसी को भी ये हक़ नहीं दिया जा रहा है। और बड़ा मुझे दुख होता है कहते हुए, हमारे लोग जो खास करके नोबैड्स हैं, खानाबदोश लोग हैं, ये बहुत इनोसेंट लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ कहीं इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी कहीं डीसी के ऑफिस में जा, वहाँ पे तहसीलदार के ऑफिस में जाया जाता है, उनको प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं किया जाता है। भाई उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाइए, उनको अगर रहने की दिक्कत है तो उनको कम से कम अलाटमेंट कीजिए एज़ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट, जंगल के अंदर या पहाड़ों के अंदर यहाँ उनको अलाटमेंट करनी है वो करिए। लेकिन उसका उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं हमारे खास करके नोमैड लोग,
खानाबदोश लोग। रिसेंट एक एग्जांपल है, कठुआ के अंदर 150-200 की बस्ती थी। एक रात को बुलडोज़र आया पीला पंजा, वहाँ पे उनके बसे बसाए ठिकाने थे, टेम्परेरी उनकी शेल्टर्स थी, हट्स थी, कुल्ले थे, उनको डिमोलिश कर दिया गया। और सबसे बड़ी सरप्राइज़ ये है, हद होती है किसी चीज़ की, ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायोलेशन है, इसको नोटिस किया जाए। उनको, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, बुज़ुर्ग थे, औरतें थी, बीमार थे, बीच में रातों रात उनके अपने ठिकाने, उनका जो बेचारा वसीला था, जो रहने का ठिकाना था, उनको बिल्कुल उजाड़ दिया। वो कहाँ रहेंगे भाई? उनको रहने का पूरा हक है, इसी धरती पे रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, ये इसी स्टेट के मूल निवासी पुराने लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको भी रहने का पूरा हक है। जब तक इन लोगों के साथ अन्य ऐसे न्याय होते रहेंगे, अन्याय बेइंसाफियाँ होती रहेंगी, तो हम नहीं कहते हैं, हम नहीं मान सकते कि हमारी यूटी की डेवलपमेंट हो रही है। इन लोगों को पूरा हक मिलना चाहिए और इनको रहने का ठिकाना होना चाहिए। इसके लिए हम खैर मकदम करते हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का। आज से 1 महीना पहले हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये इन्फॉर्मेशन आई कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो होमलेस, शेल्टरलेस लोग हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, जनरल है, गरीब लोग हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। तो हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर 35 से 40 लाख आबादी गुजर बकरवाल की है, जिसमें 40 to 50% पॉपुलेशन शेल्टरलेस है। लेकिन हमारी ये प्राइम मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से अपील है, इनको 2-2 कनाल के, 3-3 कनाल के प्लाट दिए जाएं। वो 2 और 3 कनाल प्लाट इसलिए कि इनके पास 150, 200 भेड़िया बकरी होती है, और सिमिलरली 20, 40, 50, 100 के करीब गाय और भैंसें भी होती हैं। तो 5 मरले में तो उनका गुजारा नहीं हो सकता, ताकि ये अपने मवेशी के लिए, माल मवेशी के लिए भी शेल्टर बना सकें और ख़ुद का भी अपना ठिकाना बना सकें। ठिकाना होगा तो इनको एजुकेशनली डेवलपमेंट भी होगी, ये लोग भी तरक्की करेंगे और मेन स्ट्रीम के साथ मिलेंगे, तब इनकी पूरी डेवलपमेंट होगी। तीसरा मसला हमारा ये था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं कि जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे वो असम्बली है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ है, या हमारे सिटीज़ की कॉरपोरेशंस है, यहाँ SC, ST, वुमेन सबकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हम वेलकम करते हैं कि 30% तो आपने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे दी। जम्मू कॉरपोरेशन की जो 75 सीटें या 75 वार्ड थी, वुमेन की 30% आपने की, उसके बाद में SC की भी की। ST का हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सिर्फ 2 ही सीटें इनके लिए रिज़र्व हुई हैं, एक वुमेन के लिए और एक मेल मेंबर के लिए। हम ये इनके इस आपके माध्यम के थ्रू ये इनके नोटिस में लाना चाहते हैं कि हमारी कुछ वार्ड्स ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वार्ड नंबर 74, जिसके अंदर गुजर कॉलोनी, बठिंडी का आधा इलाका, चौधरी का आधा इलाका, कुछ सैनिक कॉलोनी का इलाका उसके अंदर आता है। तो वहाँ ST की पॉपुलेशन बिटवीन 90 to 95% है। शेड्यूल कास्ट की आबादी वहाँ पर है, लेकिन 2-3% होगी। हाँ, शेड्यूल कास्ट हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ कोई ऐसा वो फ़र्क नहीं है, वी आर बराबर में एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन ST की होनी चाहिए थी, जिनकी 90% आबादी है, वहाँ आपने रिज़र्व कर दिया SC के लिए। दूसरी बात, वार्ड नंबर 6 है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वहाँ भी ST की रिजर्वेशन होनी चाहिए। बाकी सिद्रा का इलाका है, ये है, इनमें भी होनी चाहिए। अब 75 सीटें हैं, कम से कम 7-8 सीटें तो इनकी बनती थी, इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरा ये था, हम वेलकम करते हैं, आप बोलते हैं कि हम आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे। ये एक सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, लेकिन देखा ये गया है, इन्होंने जो MLA की सीटें, जब भी इलेक्शन हो गए, कुछ पूछनजूर रजौरी के अंदर सीटें रिजर्व हुई हैं, एक आध सीट जो है अनंतनाग में अलाट हुई है ST को। भाई उसके अलावा और भी तो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जहाँ पे हमारे ऑलरेडी विदाउट रिजर्वेशन, जब हमारे 7-8 MLA जीत के आते थे वहाँ से, हमारे पीर पंजाब रीजन से या कश्मीर से भी 1-2-3 आ ही जाते थे। उसके अलावा दूसरे इलाके हैं, यहाँ पे हमारी पूरी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है। जम्मू के अंदर है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी 32,000 पॉपुलेशन नगरोटा में थी। आपने बजाय उनको रिजर्वेशन देने के, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का कितना उल्लंघन किया है। यहाँ इनकी पॉपुलेशन बनती थी, वहाँ इनका एक MLA आ सकता था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खदेड़ दिया गया।
कुछ इलाका इधर मिला दिया, कुछ ताकि कोई एसटी का जीत के आई नहीं। तो ये आप कैसी, दिस इज़ सिंपली, मैं बोलता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। जब आप चाहते हैं कि इस डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर या कॉरपोरेशंस के अंदर ड्यू रिप्रेजेंटेशन एसटी की होनी चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंटेशन के बदले यहाँ उनकी जिनकी आबादी की कंसंट्रेशन है जिन इलाकों के अंदर, उनको आपने डिवाइड कर दिया, तो कहाँ से इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी? तो ये हमारे साथ इनजस्टिस है। इसका हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जम्मू कॉरपोरेशन के अंदर यहाँ हमारी पॉपुलेशन थी, यहाँ हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, उनको डी रिज़र्व किया जाए। और ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन भी चीफ इलेक्शन कमीशन को दी हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और इसको कंसिडर किया जाए। और यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, वहाँ उनको प्रॉपर, तब हम कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हुआ। हम खुश हैं गवर्नमेंट से कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी है। सिंपली आई वाश मत करो। आज लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक लोगों को खुश रहने दीजिए। हर तबके की, हर एक की डेवलपमेंट होनी चाहिए और हर एक की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। मुझे साहब, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने एसटी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, एक तरफ आप कहते हैं ये सारे मुद्दे सामने ला रहे हैं कि हमें यहाँ पे अन्याय हो रहा है। अब इसका हल कैसे होगा? हम ये गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहते हैं कि 91 से एसटी की रिजर्वेशन गुजर बकरवाल को मिली हुई है। उसके बाद में हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रोग्रेस हुई है, लोगों को बेनिफिट मिले हैं। लेकिन अब इस वक्त जो किया जा रहा है वो उसके साथ हमारी कम्युनिटी के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है कि अनडिज़र्विंग लोगों को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और दूसरी, यहाँ रिजर्वेशन की मैंने पहले ही बात की कि यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉपुलेशन थी, वहाँ पे उसको खुदर बुदर किया गया, वहाँ उसको डिवाइड किया गया, तो वहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव जीत। तो हम गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ बी ऑनेस्ट टूवर्ड योर पॉपुलेशन। हम लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, यहाँ ही पैदा हुए हैं, हमारी 10-10 पीढ़ियाँ, हमारे मूल निवासी हम यहाँ के रहने वाले हैं गुजर बकरवाल लोग, और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और गवर्नमेंट ने हमें दिया है, एसटी भी दिया है, हमारी रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो आगे एजेंसी, जो सब एजेंसीज काम कर रही हैं, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रही हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी यूटी की जो हाईएस्ट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, गवर्नर साहब हैं या एडवाइज़र साहब हैं या डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, प्लीज़ टेक नोटिस ऑफ इट। ऑन द ग्राउंड लेवल हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप इनसे रिपोर्ट्स लीजिए और ये इम्प्लीमेंट कर लिए प्रॉपरली कि यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन है, वहाँ हमें क्यों नहीं ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी गई। यहाँ हमारी पॉपुलेशन रहती है, यहाँ हमें रहने के लिए ठिकाना होना चाहिए। वहाँ हमारे कुल्ले क्यों उखाड़े गए, वहाँ लोगों को रहने का हक होना चाहिए। अदरवाइज़ दिस विल बी ए ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन। और हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं। अगर हमारे शरीर का एक अंग अधूरा रह जाएगा, उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, तो इसका मतलब हम नहीं सोचते कि हमारी यूटी की एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है गुजरात बकरवाल का, 35 से 40 लाख पॉपुलेशन, कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर 4-5% लोग हमारे आज सर्विसेज में आगे हैं, तो अभी वो डेवलपमेंट नहीं कह सकते। 80% अभी भी बचे हुए हैं, उनको हमने एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करनी है और उनको प्रॉपर हक भी मिलने चाहिए, तभी हम बोलें कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है और हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत। थैंक यू सर। तो आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।